then back, and then front, up, breathing up, and breathe out round. Yes, 2 more times. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बैक पेन क्यों होता है और इसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक फीमेल ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी फेज में कंप्लेन करती है कि उन्हें बैक में पेन होता है, सवेरे उठते हैं तो बैक में स्टिफनेस रहती है। तो इसका रीजन ये है कि इस टाइम आप एक्स्ट्रा वेट गेन आपने जो किया हुआ है 10 to 12 kg का, वो आपके बैक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। सेकेंडली पोस्चर, जब भी इस टाइम कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनका एब्डोमिनल बेली बाहर निकलने की वजह से ये जो कर्व है वो भी एक्सैजरेटेड हो जाता है। तो आइडियली उसकी वजह से हिप के जो है वो थोड़े से बाहर की तरफ निकल जाते हैं और अगर मैं एक लाइन में से कहूँ तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाती है। उसकी वजह से भी हमारे बैक पर बहुत प्रेशर होता है। एंड थर्डली, अगर आप ऐसी वुमेन हैं जो आप सिटिंग जॉब में हैं और आप 7 to 8 आवर्स की सिटिंग कर रही हैं तो भी ये एक रीजन है जो इस टाइम आपके बैक पेन को बढ़ाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम इस समय कौन कौन सी बैक पेन के लिए सेफ एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। अगेन मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट का कंसर्न लें, उनसे कंसर्न मिलने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और आपको कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से स्टार्ट करनी है इसका पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, धीरे से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 and 5 down, again up, that's it, 9, stay there, 1 2 3 4 and 5, again continue। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पेट को हार्ट लेवल से ऊपर लेकर नहीं जाना है। इस पोजीशन में आप होल्ड करेंगे 5 to 6 काउंट के लिए एंड देन स्लोली डाउन। ये आपके बैक मसल को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगेन इस एक्सरसाइज को आप 5 to 6 सेकंड होल्ड करें एंड 10 टाइम आराम से रिपीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने हिप को ऊपर उठा रहे हैं उस समय आपको सांस रोके नहीं रखनी है, आपकी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल चलेगी। एंड लास्ट वन, होल्ड 1 2 3 4 and 5, down and relax। बहुत सारी फीमेल्स इस टाइम ये भी कंप्लेन करती हैं कि उनको अपने लोअर बैक में सो के उठती हैं या कुछ लेट के थोड़ी देर के बाद उठती हैं तो उनके बैक में स्टिफनेस आ जाती है। उसके लिए अभी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप आराम से अपने घर पे भी कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। अब जेंटली हम अपने राइट नी को ड्रॉप करेंगे, दोनों हाथ बॉडी के साइड में शोल्डर के लेवल पर लेकर जाएंगे दोनों हाथों को और पहले यस एंड देन सेंटर। अब अपने लेफ्ट वाले नी को ड्रॉप करेंगे, होल्ड करेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है आपको उतना ही जाना। हमारा मोटिव ये नहीं कि हमें पूरे अपने पैर को जमीन से टच करना है। अगेन सेंटर एंड देन opposite side, 1 2 3 4 and 5, again back। इस पोजीशन में आप दोनों साइड कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करिए और 4 से 5 बार आप बहुत आराम से इस एक्सरसाइज को दोनों साइड रिपीट कर सकते हैं। ये आपके बैक स्टिफनेस को रिलीव करने में बहुत हेल्प करेगी। 1 more time, stay there, 1 2 3 4 and 5, relax। थर्ड एक्सरसाइज जैसे हम कहते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, ये भी बैक पेन को रिलीव करने के लिए, बैक स्टिफनेस के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्ट है वो शोल्डर के नीचे रहेगा और जो आपका नी है वो हिप के नीचे रहेगा। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करेंगे। गैप बनाइए दोनों पैरों के बीच में। ओके, नाउ बैक को राउंड करेंगे, आप नीचे देखेंगे एंड देन इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ये एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी करते हैं तो हमें ये राउंड करना है पर ये पूरा आर्च नहीं करना है। इसे करने से हमें बचना है। अगेन हम राउंड करेंगे एंड देन न्यूट्रल, राउंड एंड देन न्यूट्रल, राउंड एंड देन न्यूट्रल। इसमें ब्रीथ के साथ ब्रीदिंग करते हुए अप एंड ब्रीथ आउट, राउंड, ब्रीदिंग अप and breathe out round. Yes, 2 more times, up and then down
round. Okay, relax. Okay, next exercise के लिए आपको सेम पोजीशन में रहना है, जिसे हम लोग क्वाड्रीपोड पोजीशन भी कहते हैं. इस पोजीशन में आपको अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाना है. आपको गैप इतना बनाना है कि आपकी बेली जो है वो प्रेस ना हो. तो आप अपने बेली के हिसाब से पैरों के बीच में गैप बना सकते हैं. अब धीरे से अपने पूरे हील को आप अपने हिप को हील के ऊपर रखिए एंड देन यस वापस जाएंगे बस एंड देन वापस जाएंगे दिस वन यस एंड देन बैक एंड देन अगेन फ्रंट एंड देन बैक एंड देन फ्रंट up and then front yes last two and then you can stay in this position. This is again very relaxing position. You can stay here and then slowly back and just relax. Next exercise जिसे हम कहते हैं pelvic changing. Again this is very effective exercise to reducing back pain. इसके लिए आपको सेम पोजीशन में लेटना है. आप ये दोनों पैर खोल रहेंगे. उसके बाद आपको अपने बैक से मैट को प्रेस करना है एंड प्रेस करके आप होल्ड करेंगे 5 2 3 4 5 एंड 6. अगेन प्रेस. आपको इस एरिया को फिल करना है, जो स्पेस है उसे हम फिल करेंगे. रिलैक्स. अगेन प्रेस. ताकत आपको बहुत कम लगानी है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी ताकत से प्रेस करना है. आपको अपनी पूरी ताकत का केवल 20 to 30% ही यूज करना है. And last time again press and then 1 2 3 4 5 and just relax. So I hope कि आज की जो एक्सरसाइजेस हमने सीखा है कि आप प्रेगनेंसी में अपने बैक पेन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. तो आपको ये एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी. और अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी.